So I will be teaching you the SP subject. SP subject, you are now in 11th standard. You will be familiar with this subject. Mostly this subject is used to become a company secretary. And let's start our lecture. I will be teaching you about what is joint stock company. First of all, while learning joint stock company, you should be familiar with what is company, what is shares, what is shareholder, what is board of director, and what is dividend. First of all, we talk about what is company. A company means a group of individuals who are associated for a lawful common purpose or goal. The goal may be include economic as well as non-economic objectives. Capital invested in a large number of person. मीन्स कंपनी वहाँ पे जहाँ पे 10 से 15 लोग आकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो जो ग्रुप होता है वो इंडिविजुअल वॉलंटरी उन्हें आकर ये बनाना पड़ता है. उन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि आप यहाँ आइए और ये कंपनी का जो ग्रुप है वो फॉर्म करना है, कंपनी हमें स्टार्ट करना है. तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल रहता है और उसे कंपनी को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बोल सकते हैं कि जो एकदम इंसान के जगह ही काम करता है लेकिन उसमें इंसान के जैसे फीलिंग नहीं होती. Second point, what is the shares? Shares means the capital of company is divided into small numbers of individual units of fixed amount. शेयर्स मीन्स जो कंपनी का जो मेन कैपिटल होता है वो उन्हें हर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं ताकि जो शेयर होल्डर हो वो उन्हें परचेस कर सके और उस कंपनी के ओनर बन सके. एंड नेक्स्ट इज शेयर होल्डर. पर्सन हु परचेस शेयर होल्डर, ए पर्सन हु परचेस शेयर is a shareholder is a part of owner of the company. जो पर्सन इस शेयर को परचेस करता है उसे शेयर होल्डर बोले जाते हैं और दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी ऑल्सो. एंड नाउ व्हाट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? द डायरेक्टर हु आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय शेयर होल्डर, दे टेक केयर ऑफ द कंपनी एंड दिस डायरेक्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मोस्टली शेयर होल्डर जो होते हैं वो इन्हें इलेक्ट करते हैं ताकि शेयर होल्डर कंपनी में नहीं आ रहे हैं तो शेयर होल्डर उसे कर सके. डिविडेंड, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर. जो कंपनी का जो मेन कैपिटल होता है उसे अगर अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो अगर जब भी शेयर होल्डर को कंपनी लीव करना हो तो वो शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर वापस ले सकता है. Now we will be moving about what is the definition of joint stock company. In your books there is two definitions. I will be taking first definition only. According to section 2 subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. कंपनी मीन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपनी एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है जो कि 3 या 15 लोग यहाँ आकर इसे फॉर्म करते हैं, उसे ही हम कंपनी बोलते हैं. एंड नाउ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में फर्स्ट फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपनी में वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जहाँ की किसी को भी कोई फोर्स नहीं किया जाता है कि इस कंपनी में आकर आप काम कीजिए. वो हर कोई वॉलंटरीली वहाँ पे एडमिशन लेता है. सेकेंड, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed and registered under the Companies Act. Registration or incorporation is compulsory. Incorporated association means वहाँ पे उनको लीगली रजिस्टर करना पड़ता है. और थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि वहाँ पे हर एक मेंबर का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. The members are the owner and the liable and limited way of the acts of their company are cooperated with rights and duties. फोर्थ वन इज़ आर्टिफिशियल पर्सन. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि जो है द कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इसे लॉ चलाता है, इसे गवर्नमेंट रन करता है. फिफ्थ पॉइंट इज़ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी लॉन्ग टाइम तक रन कर सकता है. अगर बाई चांस कोई पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो भी कंपनी टर्न ऑफ नहीं होता. कॉमन सील. कॉमन सील, दिस वर्ड according to this word common seal you can understand the seal meaning. common seal means यानी कि कंपनी का सिग्नेचर जो कि हर एक मेन डॉक्यूमेंट्स पे उनका स्टैम्प होता है उसे कॉमन सील बोलते हैं. एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज़. जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी वो लिमिटेड होती है. वही अगर आप सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप अगर कॉर्पोरेटिव हो सका अगर आपने सीखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि लाइबिलिटीज़ क्या है.
यहाँ पे फ़िलहाल जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी उनकी होती है। दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर, थैंक यू। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया। आपने प्रश्न नहीं पूछा, इसका मतलब यही एकदम क्लियर होता है कि आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाय गाइस, दिस इज़ वनिता स्वीटलिन। आज के लिए वन डे टीचर हूँ मैं, मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ आज मैं। और मैं पढ़ाने वाली लेसन 4th लेसन सीक्वेंस एंड सीरीज़। और हम सभी को पता है, पढ़े हैं 11th और 10th में, 10th में पढ़े कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो है AP, वो हम AP पढ़े हैं। पर अभी हम 11th स्टैंडर्ड में GP पढ़ेंगे, जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैं उसके वो पढ़ाने के पहले सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस क्या है वो पढ़ लेंगे। एक्चुअली सीक्वेंस बहुत ये नहीं है, और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं, जो कंटिन्यूस होना चाहिए और एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लाइक 2 4 6। वो टेबल्स भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, कोई एक नंबर का, लाइक मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 उसी सीक्वेंस में जा सकता है, नहीं तो प्लस वैसे जा सकता है। यहाँ मैं लिखी हूँ कि 5 8 11, जिसके बीच में +3 का डिस्टेंस है, उसे हम R बोलेंगे। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी हम पढ़े वो वैसा ही होगा, थोड़ा सा एक स्लाइटली डिफरेंस होगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और मैथ्स उतना हार्ड भी नहीं है आप पढ़ने के लिए, सब आप दिल लगा के करेंगे तो सब कुछ ईजी रहेगा आपको। सीक्वेंसेस में 2 टाइप के हैं, एक इन्फिनाइट सीक्वेंस और फिनाइट सीक्वेंस। इन्फिनाइट वो वर्ड से हमें पता है कि वो क्या है, जो भी a sequence is said to be infinite is called as infinite. Infinite कैसा रहेगा कि 2 4 6 7 2 4 6 8, और जो डॉट डॉट है और किसको एंड ही नहीं है उसे हम इन्फिनाइट बोलेंगे, और जिसको एंड है लाइक 5 10 15 20 25 यहाँ ही स्टॉप हो रहा है तो उसे फिनाइट बोलेंगे। और उस अभी हम सबको पता है कि सबका पोर्शन, सब पेपर पैटर्न सब चेंज हुआ है, पर उसमें अभी पोर्शन चेंज होने के कारण हमें 20 मार्क्स या 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने का है मैथ्स में, जो हार्ड होगा क्योंकि कोई सिर्फ सम नहीं सॉल्व करते। पर आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी ध्यान लगाना भूलेंगे तो आप बस लेसन्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन पढ़ेंगे, यही हो जाएगा। लेसन समझने में भी आपको हेल्प करेगा और मार्क्स बढ़ाने में भी। उसमें हम देखेंगे कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन्फिनाइट इज कॉल्ड एज इन्फिनाइट सीक्वेंस, वो इन्फिनाइट का था डेफिनेशन। और अ सीक्वेंस कंटेनिंग फिनाइट नंबर ऑफ टर्म कॉल्ड एज फिनाइट सीक्वेंस, उसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ दी हूँ। और GP क्या है? GP a sequence is said to be geometric progression if Tn plus 1 upon Tn is equal to constant। एंड मेरी तरफ से गलती मत करो, Tn जो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे Tn को तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको T और N नीचे होना चाहिए तो वो ही राइट है, और n+1 होगा तो n के बाजू में ही होना चाहिए वो। ओके, ये गड़बड़ मैं जो करती हूँ वो आप मत करो, उसमें से बहुत पॉइंट आ जाएगा। और यही आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लेंगे तो भी ये एक कारण होगा कि आपको मार्क कट करने के लिए। तो Tn+1 इज़ कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। तो आपको सबको पता है कि A और R क्या है, तो भी मैं बता देती हूँ। A जो होता है वो जो सीक्वेंस का स्टार्टिंग है, लाइक 2 4 6 8, जो सीक्वेंस का स्टार्टिंग टर्म है उसे ही हम A बोलेंगे। उसको आप दिमाग में रखने के लिए मैं फर्स्ट नंबर बोली हूँ, वो फर्स्ट नंबर बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं आप।
और आर जो डिस्टेंस है मैं यहाँ बताई थी। जो भी वो डिस्टेंस होगा दो नंबर के बीच का वही होगा। और फॉर्मूला सिर्फ यही है, TN = ARN-1। इतना ही है आपको पढ़ने के लिए इसमें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। बाय। बेसिक 5 एंट्रीज रहते हैं, मैं अब स्टेप्स रहते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले तो हम लोग को जो ट्रांजैक्शन दिए रहते हैं उसमें हम लोग को उसकी पार्टीज आइडेंटिफाई द पार्टीज करके फर्स्ट स्टेप रहता है। एंड सेकेंड स्टेप रहता है क्लासीफाई द अकाउंट्स एंड देन अप्लाई द रूल्स एंड द सेकेंड लास्ट राइट द अमाउंट एंड द लास्ट राइट द नरेशन। आपको तो सब टाइप्स ऑफ अकाउंट ये सब सिखाया रहेगा सर ने, तो मैं अभी आपको एक सम सिखाऊंगी जो कि पेज नंबर 65 पे इलस्ट्रेशन सेकेंड वन। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन उधर क्या दिया है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर ऑफ ₹50,000। सो अभी उसमें जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू जस्ट मार्क दी पार्टीज। जो फर्स्ट क्या है, कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट है। और पैसे बाहर आ रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, तो पैसे बिजनेस में आ रहे हैं तो वो डेबिट होगा, क्योंकि अभी रियल अकाउंट का क्या है, रियल अकाउंट का भी आपको पता रहेगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट है। तो अभी कैश क्या है, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस हिसाब से कैश अंदर आ रहा है तो कैश डेबिट साइड में जाएगा, और ये सब स्टॉक ऑफ गुड्स एंड कंप्यूटर सब अंदर जा रहा है तो डेबिट साइड आएगा। तो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा, जुलाई 2019 फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट। सेकेंड क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक अकाउंट डेबिट। बाद में कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और ये सब कहाँ आ रहा है, ये सब हम लोग कैपिटल करके इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। तो डेबिट साइड में क्या, टू कैपिटल अकाउंट। और अभी कैश का अमाउंट क्या दिया है, 1 lakh। एंड स्टॉक का क्या दिया है, 50,000। एंड देन कंप्यूटर का भी है 50,000। तो इसका टोटल जो भी रहेगा वो आएगा इधर 2 lakh। फिर नरेशन लिखना है, being new business started बरोबर है। using cash, stock and computer। सो अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट। पेज नंबर 65 पे ये सम है। सो अभी फोर्थ डेट का क्या है ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम कभी भी जब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो वो शो करते हैं जनरल एंट्रीज पे। जब कैश डिस्काउंट रहता है तो हम लोग कभी भी शो नहीं करते। तो उसके हिसाब से फोर्थ का आएगा। अभी इधर क्या है, एक परचेस्ड है, करीना है, और वो जो कैश का अमाउंट है वो, तो उसमें क्या आएगा, परचेज। अभी उसने क्या परचेज किया हम लोग ने वो उधर दिखाया नहीं है, तो सीधा हम लोग परचेज डाल देंगे, वो आगे है जो आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद अभी हम लोग क्रेडिट पे
दे परचेस करे तो करीना का भी नाम उसमें आना चाहिए, जो कि हम लोग को समझेगा। तो फिर क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट। तो अमाउंट क्या है, और 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसका आपको अभी 10,000 का 5% अगर डिस्काउंट करके लिया तो कितना आएगा, 9,500। तो परचेस किया 9,500 का, और इधर भी 9,500, और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट and at 10% TD, that is trade discount. And then next transaction is sold goods to Priyanka at rupees 20,000 at 10% trade discount. तो अभी उधर पार्टीज क्या आएगा, सोल्ड, मतलब सेल किया है, तो सोल्ड आएगा, और प्रियंका को हम लोग ने सेल किया है, तो उधर प्रियंका आएगी, और अमाउंट जो कि रियल अकाउंट है, और हमारे पैसे अंदर आ रहे तो डेबिट होगा। तो क्या होगा, प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसका भी अभी इधर 20,000 का भी 5% 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसका क्या होगा, 10% डिस्काउंट देंगे तो उसका आएगा 18,000। बी गुड्स सोल्ड टू प्रियंका on credit at the rate 10% trade discount, और ये इधर 5%। तो आगे का सम आप होमवर्क के लिए कर लो, समझा तो रहेगा। तो मैं हमारा लेक्चर इधर ही एंड करती हूँ। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। वेरी गुड। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हुए, एंड हमारे जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके सामने जो बैठे हैं, आप ही के स्कूल के हैं सभी, तो उनको ऐसे ही थोड़े बहुत ज्ञान देते हुए, बीच बीच में कांटेक्ट करते हुए है, ऐसे ही ज्ञान की सागर हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स का सबसे बेस है। अगर इस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं रहा तो मतलब आप कॉमर्स क्या होता है कभी समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं स्वराज से। Good evening students, my name is Good evening, good evening. and today I am teaching OC, Organization of Commerce. First introduction, first lesson, page number 2, introduction. All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs, so they keep themselves busy and do some activity throughout their life. All activities can be classified as economic and non-economic activities. There is a graph: human activities, non-economic activities, economic activities. In economic activities, business profession and employment comes. Non-economic activities. Non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy social, religious, cultural, and sentimental requirements without monetary expectations. For example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. Second, economic activities. Actions that involve production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society. It's called economic activity. For example, working in a factory. Business.
Business represents organized efforts by an individual or group of individuals. It's a systematic attempt by business persons to produce goods and services to sell them in the market. Business is an important factor to income and features and characteristics of business. First, an economic activity. Business is an economic activity. It is undertaken to earn money or livelihood. It is not because of affection, feeling, sentiment, etc. Second, two parties. Every business transaction involves an exchange. Minimum two parties are required for exchange. That is the buyer and seller. Business transactions is a result of an agreement between the buyer and the seller, which may be oral or written. Third, profit motive. In business, profit is important. The basic purpose of business is to earn the profit from its activities. Businessmen try to maximize profits either by increasing the volume of sales or reducing its cost. Fourth, production of goods and services. Before exchanging the goods and services, they should be produced by business enterprises. Goods are either manufactured or produced from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit. Fifth, exchanging of goods and services. Business involves transfer of goods and services directly or indirectly with money or money both. Monetary exchange is the exchange with money. Example, buying notebook for cash, buying some vegetables for cash, etc. 6. Dealing in goods and services. Every type of business transaction is concerned with either goods or services. In the absence of goods or services, and business cannot take place. These goods may be consumer goods or capital goods. Goods can be distributed in two parts, consumer goods and capital goods. In consumer goods, tea, milk, pencil, etc. comes. Capital goods, machinery. In capital goods, machinery, plant, furniture, etc. 7. Continuing in dealings. Every business requires regularity in transaction. One single transaction does not constitute business. Example, if a person sells his own motor car and earns profit, then it will be not considered as business activity. But if he is a car dealer or he sells and purchases cars regularly, then it is considered as business activities. Thank you for attending my lecture. Okay, very good. Very good. अभी कौन आज के लिए जो हमारे आपके मित्र जो आज के दिन एज अ शिक्षक का रोल अदा किए थे उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की लाइफ आप ऐसे ही लोगों को किसी ना किसी तरीके से सिखाते रहे और खुद भी सीखते रहे, क्योंकि शिक्षक सबसे पहले अगर एक सच्चा विद्यार्थी बनेगा तो ये एक सच्चा शिक्षक बनेगा। जब तक वो खुद नहीं पढ़ेगा तब तक दूसरों को कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि पहले वो स्टडी करता है बाद में लोगों को पढ़ाता है। तो ये जो आपके मित्र आपके सामने कुछ शॉर्ट सा प्रेजेंटेशन कर रहे थे, उसमें इन लोग ने बहुत मेहनत की है, जहाँ तक कि इन्होंने रात दिन एक कर दिया। लेकिन कैसा होता है कि जब एक्चुअल वो प्रेजेंट करने की बारी आती है तो ये कैमरा कभी कभी ऐसा लगता है ये ऐसी आंखें है, ईगल की ऐसी आंखें जिसे देखकर कोई भी डर जाता है। तो शायद से ऐसा कुछ हुआ, इसके वजह से सुधर हो गए एंड सब तो इनके कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए हम एकदम एक छोटा सा इनके लिए तोहफा, एक डिजिटल तोहफा इनके लिए रखा है। तो सबसे प्रथम दिलीप चौधरी, ये एक शॉर्ट सा गिफ्ट। नेक्स्ट वनिता, आपको आपका गिफ्ट ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, कोई चावा नहीं है हमारे पास।
नेक्स्ट निधि, आपने सच में बहुत मेहनत ली है। ये मेहनत फ्यूचर में जरूर रंग लाएगी। स्वराज, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप लोगों के इंस्पिरेशन बनते जाइए एंड खुद से कम्पीट करते जाइए। मैं लिख कर देता हूँ, आपके फ्यूचर बहुत आगे ब्राइट है, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी। इसका एक सही उदाहरण मैं खुद हूँ। मुझे भी इसी 5 सितंबर को मेरे ही कॉलेज में, इनफैक्ट मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मुझे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को ही, क्योंकि आई वॉज ओनली 1 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बाकी हर कोई मराठी मीडियम स्टूडेंट था। तो उन लोग ने मेरे को ये दिखाने के लिए किया था कि देख तेरे में इतनी सारी क्वालिटी है एंड यू ऑलवेज हिट देम। सो ये किसी एक महान व्यक्ति ने, जिसका मैंने नाम भी लिया है हमारे वीडियो में, लांडगे सर उनका नाम था। तो वो अगर नहीं होते तो शायद से मैं इस रोल में कभी आता भी नहीं। तो ऐसे ही हमारे कुछ मित्र, आपके जो कुछ मित्र हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। यहीं पे हम आज का मीटिंग एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।